तो आज बच्चे आप लोगों को बताया जा रहा है जिसका नाम है पारामेडिकल। पारामेडिकल है क्या, ये सारी चीज के बारे में आज आप लोग डिटेल समझेंगे। खाली पारामेडिकल में समय भी हम लोग को कम मिलता है, सोचने समझने के भी समय कम मिलता है, इसलिए हम लोग को सभी चीज को पहले समझना पड़ता है। जैसे मैं कहने का मतलब हो गया कि बिहार पारामेडिकल जो 24 के हैं, कुछ ही दिन के बाद आप लोगों को फॉर्म भराने चालू हो जाएगा। इसमें आप लोग का इंटरेस्ट एग्जाम देते हैं। कौन एग्जाम देते हैं? इंटरेस्ट। ढेर बच्चा सोचेगा क्या कि हम लोग को जो परीक्षा करेगा वो कोचिंग के देंगे एग्जाम, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब होता है जैसे आप सरकार के द्वारा निकाला जाएगा फॉर्म, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद एक डेट सरकार निर्धारित करेगी, उस डेट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें उसके बाद कट ऑफ बनेगा, उसके आधार से आप लोग का चयनित किया जाएगा, तब उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। उसमें फिर एग्जाम होगा, निकलेगा रिजल्ट, स्कूल में एडमिशन करवाइएगा और उसके हिसाब से सिलेबस अलग अलग रहेगा, तो उसका हिसाब से ट्रेड बटेगा, यानी जो ट्रेड में आप जाइएगा उस हिसाब से उसका क्वेश्चन बनेगा, फिर उसके शेड्यूलिंग से परीक्षा दीजिएगा। जैसे मैट्रिक के बाद इंटर में गए तो इंटर में भी हो गया आपको 11, तो 11 में जो स्कूल में जो भी परीक्षा पढ़ता है वो जो परीक्षा पढ़ता है उसको टेस्ट कहते हैं। और उसी तरह लेकिन ओकरा में ऑलरेडी जो हम लोग के पहले मैट्रिक में जो पढ़ता है वो फाइनल, उसी को जो रिजल्ट होता है उसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। और याद रखिएगा एग्जाम पैटर्न भी कैसे रहेगा, किस किस चैप्टर से प्रश्न आएगा, बेस्ट बुक कौन रहेगा, उपहार रहेगा, पारामेडिकल की तैयारी कैसे की जाती है, सारी चीज़ आपको डिटेल इसमें मिलेगा बच्चे। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले यहाँ। अब ये समझेंगे कि सर ये क्या है, तो ये जो आप लोग का 20%, 50% और 30% ये जो है एग्जाम लेवल है। अगर हम लोग क्वालिफाई कर रहा है तो ये 3 पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। 20% क्या है सर, 50% क्या है और 30% क्या है, ये जान जाएंगे क्वालिफाई है, क्लियर। लेकिन जानने के लिए 20% कुछ क्वेश्चन जो रहता है बच्चे, क्वेश्चन वो ऑलरेडी जो रहता है वो हार्ड रहता है। क्या चीज रहता है? हार्ड। और 50% जो रहता है वो मीडियम रहता है। मीडियम यानी कहने का मतलब है कि जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए ही रहेगा। और 30% जो क्वेश्चन रहेगा वो जैसे जो मैट्रिक इंटर पे तैयारी करके बैठल है वो भी बच्चे 30% आराम से मार के आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि लो लेवल। अब हम लोग के सोचना है कि सर तो ये हम लोग के मीडियम को और लो को दोनों अगर मिला देते हैं तो हम लोग को हो जाता है 50 और 30 80%। 80% में हम लोग का रिजल्ट आराम से हो जाएगा। ये लेवल बता रहे हैं तैयारी करने का, ये नहीं कि मतलब सिलेबस बता रहे हैं, ये लेवल कि इस लेवल से चलना है तो एग्जाम निकल जाएगा, क्लियर शब्दों में बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे सबसे पहले जैसे प्रश्न जो है 25 क्वेश्चन रहेगा आपको किससे? साइंस। साइंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। अब विज्ञान जो हो गया बच्चे, जगरा में हो गया आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसमें भी डिटेल बताएंगे कि 8, 8, 9 मतलब समझ जाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स 8, केमिस्ट्री 8, बायोलॉजी 9, ऐसे करके प्रश्न आपको आएंगे। अब जोड़ लेते हैं तो सर 8, 8, 16 होता है कि नहीं? 16 और 9 25 होता है। 25 क्वेश्चन हो गया साइंस से, हुआ ना। अब एक प्रश्न 25 क्वेश्चन हुआ सर, तो एक प्रश्न जो होता है 25 क्वेश्चन में एक प्रश्न 5 नंबर का, तो 25 से 125 यानी 125 नंबर का आपको हो गया। हाँ नहीं 450, 90 क्वेश्चन, 90 को गुना कर दीजिए, क्वेश्चन की संख्या 90 गुने 5 तो 9 बचे 450। सिलेबस जान गया, अच्छा से पढ़ना चालू कर देगा, कुछ नहीं है दिमाग में। खाली एक चीज नहीं रखना कि हमसे नहीं निकलेगा, लेकिन ऑलरेडी जानकारी उसके बारे में होना चाहिए था। अंथाइए अगर सेट मारते रहेंगे, अंथाइए कुछ पढ़ते रहेंगे, निकलने की संभावना नहीं। सिलेबस कोई भारी चीज ही नहीं, सारे सिलेबस एकदम खंगारन है, याद रखिएगा। हाँ उससे भी रहता है। और जैसे 25 क्वेश्चन हो गया तो 125 हो गया। फिर आ जाएंगे जीके करेंट अफेयर, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर के? 5, तो कितना होगा? 20 बचे 100। अब 100 नंबर के हम लोग के हो जाएगा खाली जीके। और आपको ये बताएं कि 25 क्वेश्चन तो 25 बचे 125। आगे हो गया मैथ, 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 गुने 5
कितना हो गया 15 25 75 हो गया। उसके बाद हिंदी आप लोग जो अभी पढ़ रहे थे ना, तो हिंदी में आप लोग पढ़े अभी जो अभी सबसे लास्ट में जो जीडी के आप लोग मारे सेट सबसे लास्ट वाला में, उसमें बताइए क्या बुक से क्वेश्चन नहीं था? ग्रामर से क्वेश्चन था ना? तो ग्रामर और बुक दोनों मिलाकर याद रखिएगा। कुछ बुक को कौन हिसाब से कि ई लेखक का किस रूप में जाना जाता है, साहित्यकार के रूप में, कवि के रूप में, देखा किताब से था कि नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा और ग्रामर भी रहेगा। मैंने कहने का मतलब कि 90% ग्रामर और ओकरा में जो बचेगा 10% वो किताब से, मैंने बुक से, और में लेखक राइटर का परिचय, मुख्य रूप से राइटर जो मैंने हाँ ऐतिहासिक राइटर है जिनका मैट्रिक में भी पढ़े के है, इंटर में भी पढ़े के है, तो ऐसा राइटर के तो नाम देना जरूरी है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन ये मैथ से रहेगा, तो 15 बचे 75। ठीक है। बच्चे लोग अधिकतर बोलते हैं कि सर हमको मैथ बहुत हम लोग हार्ड होता है। कुछ नहीं, आप इसमें से 10 को भी बना के परीक्षा में आइएगा तो 10 बचे 50 इधर, 5 को नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब रह जाएगा इंग्लिश तो भाई इंग्लिश और मैथ ढेर बच्चा कहता है कि हमको समझने में नहीं। इंग्लिश कोई चीज भारी नहीं है, लेकिन समझना है इंग्लिश का सिलेबस 90% आपको ग्रामर है, 10% आपको किताब से है, वो भी लिटरेचर जो 10th का लिटरेचर जान गए किताब मैंने लेखक का परिचय, और 12 का जैसे आपको 12 में जान गए कि इंडिया सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी एक अच्छा राइटर थे, उनका कौन नहीं जानता है। तो उनसे सवाल कोई उठाएगा तो कहेगा कि महात्मा गांधी का ग्रामर से पूछ रहा है, नहीं किताब से पूछ रहा है, महात्मा गांधी की किताब से पूछ रहा है। तो उस जो राइटर थे उनका सब कोई जानता है। वो राइटर का नाम अवश्य है जॉन कीट्स, इससे क्वेश्चन उठाता है। तो जो कवि जो ऐसे थे जिसमें राष्ट्रवादी कवि हैं, साहित्यकार कवि हैं, उनका भी जीवन परिचय भी इंग्लिश में देता है। तो 90 ये हो गया और 90% और 10% हो गया बुक से। कुल टोटल आपको 100% में 15 क्वेश्चन, 15 बचे 75। अब आप लोग का ऐसा भी लगेगा कि सर हम लोग का इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश एक बार बढ़िया भी नहीं होगा, एकदम इसका सिलेबस दिखाएंगे तो कहिएगा कि सर हम लोग पढ़ लिए हैं, पढ़ लीजिएगा। होगा कैसे? आप इसमें समझिएगा कि सर नेगेटिव 0 पॉइंट है, यानी नेगेटिव न के बराबर है ना, और समय कितना मिलेगा सर 2 घंटा 15 मिनट। अब 2 घंटा 15 मिनट तनी सुना समय ना है 90 क्वेश्चन के लिए, आप लोग आराम से मार लीजिएगा, समझ कुछ किया, बताने की भी जरूरत नहीं। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें जानेंगे कि आप लोग का जैसे फिजिक्स, अब फिजिक्स में जो है उसको जो जिसको बोलते हैं हम लोग सिलेबस, उसके अंतर्गत कुछ पूछेगा सर। तो जैसे मात्रक एवं बीमा से, गति एवं बल से, कार्य एवं ऊर्जा एवं शक्ति से, पदार्थ के समान एवं गुण से, तरंग गति एवं ध्वनि से, ऊष्मा एवं ऊष्मा गति से, इस सब से आपको परीक्षा में पूछेगा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉइंट और रह गया है, जैसे में प्रकाशिकी से, स्थिर वैद्युतिकी से, विद्युत धारा से, चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकत्व से, आधुनिक भौतिकी से। ये मैंने एकदम पूरे बता रहे हैं डिटेल की, एक से क्वेश्चन उठाता है इतना से, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम सर केमिस्ट्री में कुछ से पूछता है। केमिस्ट्री में अगर हम लोग के चलते हैं लेके तो परमाणु संरचना से, रेडियो धर्मिता से, विलयन से, मोल अवधारणा से, सामान्य अवस्था से, विद्युत रसायन से और रासायनिक अभिक्रिया से, इस सबसे क्वेश्चन जिसमें उठाता है केमिस्ट्री। क्या चीज में? केमिस्ट्री। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बायोलॉजी का टेंशन ना लीजिए, अनिल सर है तो बायोलॉजी है, याद रखिएगा। यहाँ सबसे पहले प्रमुख जैव वैज्ञानिक एवं खोज एवं आविष्कार, माने किस चीज का कौन खोज, कोशिका का खोज किसने किया, मरा कोशिका का खोज किसने किया, जीवित का खोज किसने किया, समझ गए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, माने तमाम चीज जो है आपको मिलेगा, टेंशन न लेना, इसका मटेरियल ऑलरेडी बन के तैयार है। पोषण तो सबको पता है, पोषण आप लोग मैट्रिक में पढ़े थे। रक्त ब्लड में भी बताए हैं, आरबीसी की संख्या कितना होता है, आरबीसी रक्त कौन कौन होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इसको जीवन काल, समय, इसका कार्य, पूरे डिटेल वाला टेंशन न लेना है। परिसंचरण तंत्र, जो परिसंचरण तंत्र वो क्रिया है, वो भी पढ़ा वाला है। कोशिका, जिसको हम सेल पढ़ते 9वीं में पढ़ेंगे, अब ऐसू आप लोग अलगे सही एक किताब हम लोग पर्सनल रख लें सबका। रोग, जो हम लोग को रोग बतावे कि कौन सा रोग होता है, क्या चीज़ से धरता है कि नहीं। उसके बाद ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि होता है, कौन सा ग्रंथि है जो कार्य करता है। उसके बाद श्वसन एक चैप्टर है, आप लोग जानवे कर रहे हैं।
तो ये श्वसन से पूछेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ चले आएंगे आपका जो अभी पढ़ रहा था जिसका नाम था हिंदी, कि सर हिंदी कहाँ से पूछेगा, हिंदी हम लोग को पता नहीं है। आंख मूंद कर याद रखिएगा, भाषा और वर्ण के बारे में याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, समास एवं विग्रह, अशुद्ध एवं शुद्ध, जो भी अभी आप लोग क्वेश्चन में देख रहे थे जीडी के सिलेबस में भी देखिए, जो इसमें से हम पढ़ा रहे हैं उनसे क्वेश्चन लग रहा था कि विलोम शब्द क्या नहीं था, पर्यायवाची शब्द, अनेकानेक शब्द माने अनेकार्थी शब्द जिसको बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्लास 12 हिंदी बुक का कुछ पॉइंट रहेगा हिंदी से, समझ जो बतावे कि 90% एन से रहेगा, 10% उसका बुक से रहेगा। अब आप लोग ऑलरेडी 12th का हिंदी की किताब ऐसे पढ़ लिए हैं आप लोग, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें समझेंगे जिसका नाम है मैथ। मैथ में आपको संख्या पद्धति जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, ये सब आप लोग कुछ है। आगे बढ़ेंगे, अनुपात एवं समानुपात कुछ है इसमें, है कि नहीं। ओकर बाद आगे औसत कुछ है, नहीं खत्म हुआ चैप्टर, कहीं नहीं खत्म हो गया, इनको जिनमें चैप्टर इस सबके रुके वाला है। धुआंधार, आयु एवं संबंधी प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साझेदारी, प्रतिशत, परसेंटेज निकालने के लिए सभी को, ऐसा कुछ नहीं है। लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, कोई ऐसा एक से चैप्टर आपको लग रहा है कि नहीं हम लोग पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी क्लियर हो नहीं जाएगा। आगे है जिसका नाम है समय एवं काम, जिसको टाइम एंड वर्क बोलते हैं, बीजगणित, एलजेब्रा, क्षेत्रमिति जो है ना, ये भी मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं, सीधे तौर पर कहिए ना इंग्लिश में, ये सब आपको मिलेगा। कोई प्रकार की दिक्कत समझ में आ गया, ये सब तो वही चीज वह है, हमारे सिलेबस में लगभग तो हो गया। एक रह गया आपको इंग्लिश, है कि नहीं। इंग्लिश में शायद हमने ऐड किया था कि नहीं, वो देखने पड़ेगा। इंग्लिश का शायद छूट गया है पेजा, वो हम कर लेंगे। इंग्लिश वाला में भी ज़्यादा नहीं है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, भार, एडभार, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये तो अपास्ट टॉपस बीच हो गया, समझे। और बाद वॉइस है, और आपको एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, सब तो ऐसे ही हमको याद है, वो वाला सिलेबस जो छूटा है सब ऐसे याद है, समझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हिंदी में बोलते हैं हम लोग, समझ गए। मुहावरा है कि नहीं, ये सब आप लोग का है। और बाद आप लोग का ग्रामर में बतावे कि वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, रिमोट टू, समझ गए। जरा में से सबसे ज़्यादा वॉइस है, नरेशन है, समझे। और बाद प्रीपोजिशन है, और बाद टेंस है, मुख्य रूप से, और बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। इतनी तैयारी करना है, और इसके तैयारी करने के लिए भाई आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, मतलब विषय पर तैयार रहना पड़ेगा, तब हो जाएगा। थैंक यू।